येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायण। बहुत हेलो म्यूट। हाँ ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड। भगवान ने पहले ज्ञान के विषय में बताया कि ज्ञान जो है वो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। फिर उन्होंने कर्म के बारे में बताना प्रारंभ किया कि कर्म भी इसी प्रकार से 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस, जिनमें से हम सात्विक और राजस कर्म को समझ चुके हैं। सात्विक कर्म में क्या बताया था भगवान ने? नियतम, कि जो शास्त्र ने कर्म करने के लिए कहा है वही कर्म करता है, उसके अतिरिक्त नहीं। दूसरा, संग रहितम, यानी आसक्ति रहित। आसक्ति किसके साथ? कर्म के साथ। और तीसरा, राग और द्वेष रहितम, राग द्वेष से रहित होकर के। 3 बातें हो गई। और चौथा है अफल प्रेप सुना, कि फल की इच्छा न रख करके, फल की इच्छा छोड़। तो कर्म की भी आसक्ति नहीं, फल की भी आसक्ति नहीं, और शास्त्र के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्म हो और बिना राग द्वेष के किया जाए, उसको सात्विक कर्म भगवान ने बताया। कल हमने राजस कर्म के बारे में किया था, वो सात्विक कर्म से भिन्न है। उसमें क्या है? कामेप सुना, विषय की इच्छा। कामना किसकी? विषय की, सांसारिक विषयों की। और दूसरा, अहंकार के साथ किया जाए, घमंड के साथ किया जाए कि मैं ही कर सकता हूं ऐसे काम, और कोई नहीं कर सकता। और तीसरी बात बताई, बहुल बहुल आयासम, बहुत ज्यादा जिसके लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी बहुत ज्यादा प्रयत्न अपने ऊपर लागू करता है कि ये मैं करूंगा। तो ये राजस कर्म का ही लक्षण है, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, वो इसी प्रकार के कार्य करने में प्रेरित होता है, जो 3 बातें बताई। आज जो है हमें भगवान जो है तामस कर्म के बारे में बताएंगे कि तामसिक कर्म क्या होता है। कर्म की ही तामसिकता बताएंगे, कर्म की तामसिकता। और उसको ये भी कह सकते हैं कि जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से कर्म को करेगा। तो इसमें भी कई शब्द लिखे हुए हैं, तो इनका पाठ करेंगे हम पहले, फिर इनका शब्दार्थ समझ करके विस्तार से भी समझेंगे। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत तामस समुच्यते। जी स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। अनुबंधं क्षयं हिंसा अन्वेक्ष्य च पौरुषम्
मोहाद् आरभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। भला जी। जी। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अन्वीक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। विमला जी। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अन्वेक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म्यत् तत् तामसम् उच्यते। भारद्वाज साहब। जी। अनुबंधम अक्षम हिशाम अन्वेक्ष्य च पुरुषम मोहात आरभ्यते क्रम यत् तत् तामसम उच्यते। पुराना जी। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्य करम यत् तत् तामसम उच्यते। ओम। संजीव शर्मा जी। जी। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते करम यत् तत् तामसम् उच्यते। ठीक। इसमें 7 जो हैं शब्द दिए गए हैं, उन 7 शब्दों को हमने अच्छी प्रकार से समझना है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये तामस कर्म है, और ऐसे इस प्रकार से कर्म करने को हम छोड़ देंगे, इस प्रकार से कर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि ये त्याज्य है। भगवान ने कहा है कि पीछे जो राजस कर्म बताया था, तो राजस कर्म को भी नहीं करना है और तामस कर्म को भी नहीं करना है, केवल सात्विक कर्म को ही करना है। तो सात्विक कर्म की विशेषता बताई दी थी, राजस की भी विशेषता बता दी। अब जो है वो तामस की विशेषता कहो, लक्षण कहो, इस प्रकार से यदि कोई कर्म किया जाता है तो वो तामस कर्म कहलाता है, उसको तामस कर्म कहते हैं। समुच्यते, तामस उच्यते, तामसम उच्यते, उसको तामस कहते हैं। तो पहला शब्द है अनुबंधम। अनुबंधम का अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कॉन्ट्रैक्टर, तो इसी तरह से जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वो भी अनुबंध कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कैसे करता है वो अनुबंध? कॉन्ट्रैक्ट तो तभी सफल होगा जब उसके लिए हमारी इतनी योग्यता हो। योग्यता भी हो और फिर हम उस काम को पूरा कर पाए, फल तक पहुंचा पाए, परिणाम तक पहुंचा पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सफल रहेगा। और उसको करने वाले को भी, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक कहेंगे कि ये सफल कॉन्ट्रैक्टर है। और जो रजोगुण वाला व्यक्ति है, या जिसमें जो रजोगुण की प्रधानता से कर्म करता है, वो अपनी योग्यता भी नहीं देखता कि किसी काम को प्रारंभ करने में और फिर पूरा तक पहुंचाने में मेरी योग्यता है कि नहीं है, फल तक मैं पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसको भी नहीं देखता है। नहीं देखने का शब्द कौन सा है इस पंक्ति के अंदर? अनवेक्ष। बिना देखे, बिना विचार किए, बिना विचार किए है किसी काम को अपना ले लेता है। दूसरा शब्द है क्षयम।
क्षय का मतलब होता है कुछ खर्च करना। तो खर्च किस चीज का होगा? अपनी शक्ति का भी क्षय नहीं ध्यान रखता कि मेरे में इतनी शक्ति है कि नहीं है, बल है कि नहीं है, बुद्धि इतनी है कि नहीं है, मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। विद्या, इतना मेरा ज्ञान है क्या? धन, इतना धन है क्या मेरे पास? किसी भी कर्म को लेने में, करने के लिए बहुत सारी विचारों को करना पड़ता है। कोई फैक्ट्री खोलनी हो तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो जमीन ली जाएगी क्या भाव की है, उतना मेरे पास धन है कि नहीं है। चलो नहीं है तो सोचते हैं कि बैंक से भी लोन ले लेंगे, कितने तक का लोन मेरे को मिल सकता है। फिर उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, हॉल बनाने होंगे, कमरे बनाने होंगे, हैं? मशीनरी लानी होगी, कहाँ से मशीनरी मिलेगी? फिर जो माल मिलेगा कच्चा माल, वो कच्चा माल जो है सुलभ है कि नहीं है, बहुत दूर से तो नहीं मंगाना पड़ेगा, बहुत उसमें धन तो नहीं खर्च होगा। फिर वो माल बन के तैयार हो गया तो बिक्री के लिए भेजना पड़ेगा। तो ऐसे उसके साधन, भेजने के साधन और वहां से मंगाने के साधन, कच्चा माल साधन है कि नहीं है, सारी चीजों को देखते हैं। फिर लेबर चाहिएगी कि लेबर भी इतनी यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है, बड़ी महंगी मिलती है या सस्ती मिलती है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये कोई विचार नहीं करता वो। फिर हिंसा, हिंसा माने दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना। ऐसा बीड़ा उठा लेगा कि जो अपनी सामर्थ्य भी खत्म हो जाएगी उसमें, और जो भी कुछ हमारे पास साधन है वो भी खर्च हो जाएंगे, मकान भी बेच देगा, सड़क पर उतर आएंगे। तो हिंसा हुई कि नहीं? अपनी भी हिंसा हुई, अपने परिवार की हिंसा हुई, दूसरे की हिंसा से भी कोई तात्पर्य नहीं है उसको कि दूसरे की भी हिंसा करके अगर काम अपना करना है हमने तो करो। अपनी हिंसा का भी ध्यान नहीं, यानी अपने परिवार की हिंसा का भी ध्यान नहीं, और दूसरों की हिंसा का भी, दूसरों को कितनी पीड़ा होगी इससे। ऐसा माहौल है जहां पर धार्मिक माहौल है, मंदिर आदि, मंदिर कॉम्प्लेक्स है, और वहां वो ये कहता है मैं तो यहाँ पर, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो बहुत आते हैं, तो यहाँ मैं शराब की दुकान खोल लूं, खूब बिक्री होगी, है? तो इस बात को सोचता नहीं है वो कि धार्मिक व्यक्ति यदि लेता भी होगा तो यहाँ से नहीं लेगा, और अधिकतर धार्मिक लेते भी नहीं है इस तरह का, सुरापान आदि नहीं करते हैं, तो इस चीज को भी नहीं देखता है वो। अनअवेक्ष, अनअवेक्ष का अर्थ है बिना विचार किए हुए। फिर पौरुषम, अपनी सामर्थ्य इतनी है कि नहीं है, जिस काम को प्रारंभ कर रहे हैं उस काम के प्रारंभ, उसके लिए हमारी सामर्थ्य है कि नहीं है, उसके लिए क्या शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, धन की शक्ति चाहिए, या परिचय की शक्ति चाहिए कि भाई वहां कोई कोटा मिलेगा तो मंत्री ने देना है, वहां तक मेरी पहुंच है कि नहीं है। ये सारा पुरुषार्थ के अंदर आ जाता है। और अगली पंक्ति में फिर मोहाद आरभ्यते, और काम आरंभ कर देता है।
किस किस कारण से करता है? मोह के कारण। तो मोह का अर्थ जो है हमेशा हमें ये समझना चाहिए अविवेक, विवेक नहीं करता। मोह का अर्थ प्राय जो हम समझते हैं कि अपने बाल बच्चों से, अपने पति पत्नी से, इनसे जो हमको लगाव होता है उसको मोह कहते हैं। नहीं, मोह का वास्तविक अर्थ है अविवेक। इनसे भी जो हमको मोह होता है, बाल बच्चों से, परिवार वालों से, ये भी हमको अविवेक के कारण होता है। विवेक तो ये कहता है कि सबकी अपना अपना जीवन है, सब जो है चेतन है, सब स्वतंत्र हैं, सब अपना अपना देखेंगे कि हमें क्या ठीक लगता है, अपनी बुद्धि से सोचेंगे, अपने ढंग से सोचेंगे। पर जब हमको मोह होता है तो हम ये सोचते हैं कि सभी जो है वो मेरी ही सोच के अनुसार चलेंगे, चेतन की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखते। सभी में यही है, पति पत्नी में भी यही है। पति समझता है कि मेरे अनुकूल चले, क्योंकि मैं अपने आप को तो स्वतंत्र समझता है, उसको स्वतंत्र नहीं समझता कि वो भी तो चेतन है, जैसा मैं चेतन वैसी वो भी चेतन, वो भी स्वतंत्र है। तो विवेकी जो है, जिसको विवेक होता है, वो ये सोचता है कि वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, तो उसको भी स्वतंत्रता दूं, तभी तो मुझे स्वतंत्रता मिलेगी। केवल मैं अपनी स्वतंत्रता की सोचता रहूं और उसकी स्वतंत्रता की ना सोचूं, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो मोह का अर्थ भी, वास्तविक अर्थ यह है अविवेक, विवेक न करना, दो चीजें मिली जुली समझना। और आरभ्यते, आरभ्यते के मतलब प्रारंभ करना किसी काम को। तो कर्म की बात हो रही है, तो कर्म के प्रारंभ के लिए जो रजोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुणी कर्म को ही चुनता है। तमोगुणी जो व्यक्ति है वो तमोगुणी कर्म को ही चुनता है। तमोगुणी कर्म, तमोगुणी उसके अंदर क्रिया, तमोगुणी सोच, सारी तमोगुणी रहती है उसकी। तो उसके लिए सारे शब्द दिए गए हैं। अनुबंधम, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके मैं योग्य हूं भी कि नहीं, वो पहला शब्द बताया इसमें, मैं योग्य हूं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट के, इसको परिणाम तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंचा पाऊंगा। फिर स्वयं, किसको हानि होगी, दूसरों की हानि की परवाह नहीं करता, अपनी भी हानि की परवाह नहीं करता कि मेरे को भी चाहे हो हानि हो जाए, पर मैं इसको शुरू करूंगा, अपना भी चाहे दिवाला निकल जाए। हिंसा, कष्ट, आ रही है जी? हाँ जी, आ रही हेलो, है। आ रही है। नहीं आप लोगों की कम आ रही है, दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी मुझे। ठीक, हाँ जी। हिंसा यानी अपने लोगों को भी कितना कष्ट होगा, दूसरों को भी कष्ट होगा, इस बात का कोई विचार नहीं करना। अनअवेक्ष का मतलब इसका विचार किए बिना, अनअवेक्ष। पौरुषम, मेरे में सामर्थ्य इतनी है कि नहीं है, इसका भी विचार नहीं करना।
और आरंभ कर देना, आरभ्यते, अगले पंक्ति में दिया है आरभ्यते। तो ऐसा ये क्यों करता है? मोह के कारण। मोह के कारण यानी अविवेक के कारण ये विवेक विचार नहीं करता, किसी भी बात का विचार नहीं करता, ना अनुबंध का करता, ना क्षयम का करता, ना हिंसा का करता, न पौरुषम का करता, न प्रारंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी को ही तामस कर्म कहा जाता है। अब जरा विस्तार से समझते हैं। मोह, ये तो बता ही दिया, अविवेक। जो भी काम अविवेक से प्रारंभ किया जाएगा वो तामस कर्म होगा। राजस क्यों नहीं होगा? राजस कर्म में तो कामना प्रधान होती है, कामना से करना। विवेक तो रखा जाता है पर कामना से प्रारंभ किया जाता है। यहाँ जो है ना बिल्कुल अविवेक से प्रारंभ किया जाता है। वहां तो कामना प्रधानता थी, यहाँ अविवेक की प्रधानता है। और आजकल जो है ना इसी प्रकार के तामस कर्म को ही जो अविवेक से किया जाता है, अरे इसने तो बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया भैया, उसी की प्रशंसा करते। शास्त्र का तो ध्यान ही नहीं है। शास्त्र ने बताया है कि जो चारों वर्ण हैं, चारों जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका स्वभाव भी अलग अलग बताया, भगवान ने गीता के अंदर ही बताया। इनका स्वभाव जो है पिछले जन्म में जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, जिस भी गुण को इन्होंने बढ़ाया है, उसी हिसाब से इनमें स्वभाव बना है। और उनके लिए कर्म भी बताया कि तुमको ये कर्म करना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो हमारे ही कल्याण के लिए इस तरह की बात बताता कि तुमको क्या कर्म करना चाहिए। तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस जाति में भेजा, और यही काम करना चाहिए ताकि तुम और आगे बढ़ोगे। सबको उनकी उनकी योग्यता के अनुसार उस जाति में जन्म दिया और उसी योग्यता को दृष्टि में रख करके उनको कर्म भी दिया। जैसे बताया कि ब्राह्मण जो है वो सुबह सुबह उठ करके 4 बजे स्नान करके मंदिर में जाकर के पूजा आदि करे, उनको प्रसाद चढ़ाए, उसके बाद अपने आप जो है वो प्रसाद ले। पर शूद्र के लिए क्या कहा है? तू तो केवल दूर से ही मंदिर के शिखर को अगर देख लिया तैने, तो जितना पुण्य पंडित को 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके पूजा पाठ करने का जो मंदिर के अंदर जो करेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य तो तेरे को शिखर, मंदिर का शिखर देखने से ही मिल जाएगा। इसी तरह से सबका बताया कर्म, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी। और लोग क्या सोचते हैं, जो तमोगुणी बुद्धि है जिसकी, वो कहता है कि नहीं, शास्त्र क्या बताएगा, सभी लोग समान है, शूद्र क्यों नहीं मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करे। यदि उसने अपने अंदर योग्यता ग्रहण कर ली है तो जाकर के पाठ करे वहां पर, तो फल नहीं मिलेगा। करेगा तो शास्त्र विरुद्ध होगी ये बात, फल नहीं मिलेगा, फल तक नहीं पहुंच पाएगा, हानि ही होगी। क्योंकि जिस चीज के लिए जो चीज प्रमाण है वही तो फल देगी ना।
जैसे रूप के देखने के लिए कि किसका कैसा रूप है, कैसा आकार है, आंख ही तो उसके लिए प्रमाण है, कान तो उसके लिए प्रमाण नहीं है। कोई कहे नहीं जी कान से मैं जानूंगा कि इसका रूप कैसा है, आकार कैसा है, नहीं होगा। जो जिस चीज के लिए प्रमाण है उसी को अपनाना चाहिए। पुण्यों के लिए शास्त्र ने कहा है कि ब्राह्मण इस तरह से करे, शूद्र इस तरह से करे, तो दोनों को समान पुण्य मिलेगा। अगर उसके अतिरिक्त करते हैं तो हानि ही होगी, पाप ही होगा। यहां तो नहीं मानते इस बात को, शास्त्र की बात को, शास्त्र के संविधान को, जो भगवान का संविधान है उसको नहीं मानते। यहां तो कहते हैं सब बराबर हैं, पर वहां जो लोगों ने संविधान बनाया है, अनुसूचित जाति को, बाद में फिर बैकवर्ड जाति को भी जब उन्होंने आरक्षण दे दिया तो कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक है, ये जातियां समान नहीं थी इसलिए इनको आरक्षण दे दिया, ये तो ठीक है, संविधान के अनुसार है। उनको नौकरी में भी, पढ़ाई में भी आरक्षण मिलता है, वो संविधान तो मानेंगे क्योंकि वो मजबूरी का सिद्धांत है, मजबूरी का संविधान है। उसको ठीक भी मानेंगे, उसको यूं क्यों नहीं कहते कि बराबर का ही आरक्षण खत्म करो। कोई आंदोलन नहीं करता इस प्रकार का। ना कोई राजनीति, जो राजनेता लोग इसका साहस करते हैं, वो भी दृष्टि अपने वोटर्स की तरफ ध्यान रखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो अपनी बात को ठीक से बता नहीं पाते कि आरक्षण जो है किस लिए दिया जाए, जब सब समान है। तो हमारी तो दृष्टि यही है कि सब समान है। तो शास्त्र का, जो यहाँ का शास्त्र है, जो संविधान है, ये संसार के लिए है। जो परमात्मा के मार्ग में चलना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे जो है वो वैदिक संविधान को ही मानना चाहिए। उसके लिए वैदिक संविधान है। जैसे रूप के लिए बताया आंख प्रमाण है, इसी तरह से परमार्थ मार्ग के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप को ज्ञान करने के लिए वैदिक संविधान प्रमाण है। क्योंकि दोनों का क्षेत्र ही अलग अलग है। दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। तो यहाँ शास्त्राज्ञा प्रमाण है। पर जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुण के अनुसार जब उसका रजोगुण बढ़ा होता है तब वो कर्म करता है, तो वो शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र के विरुद्ध काम करता है। क्यों? अविवेक है उसके अंदर, मोह है, अविवेक है, ठीक से अलग अलग नहीं कर पाता वो। और किस किस चीज का अविवेक है उसको? सबसे पहले तो अविवेक की बात बताई इन्होंने, अविवेक से ही प्रारंभ किया है, विस्तार से जो बताना प्रारंभ किया अविवेक से बताया, मोह से। मोहाद जो दूसरी पंक्ति में पहला शब्द दिया हुआ, मोह से। मोह का मतलब अविवेक से। किस किस चीज का अविवेक है तो बता रहे हैं पहले, अनुबंधम, कंट्रैक्ट। किसी भी कार्य को करने में कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही जाता है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे माल लगाना है, इतने दिनों में तैयार होगा, इतने दिनों में तैयार नहीं होगा तो फाइन लगेगा।
यहाँ तक पूर्ण होना चाहिए, ऐसा पूर्ण होना चाहिए। तो इस चीज का विचार नहीं करता है, इस चीज का भी अविवेक रहता है उसको, तभी तो वो ठीक फल नहीं देता। ठीक फल तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इस बात का पहले से वो नहीं रखता कि मेरे अंदर उतना योग्यता है कि नहीं है, मैं उसका अधिकारी हूं कि नहीं हूं। अधिकारी शब्द जो है ये पारिभाषिक शब्द है, इसकी डेफिनेशन जो है शास्त्र के अंदर योग्यता बताई गई है, इतनी योग्यता है कि नहीं है उसके अंदर। तो दो चीजों का इसके अंदर विस्तार से हो गया अनुबंध के अंदर, एक तो अधिकारीपना यानी योग्यता है कि नहीं है, और फिर वो परिणाम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। किसी का अधिकारित्व तो हो पर उसका फल ना मिले उसको, तो भी वो अनुबंध ठीक नहीं है। फल तक जाना चाहिए, पर अधिकारी से ही शुरू होता है। अगर वो अधिकारी नहीं है तो फल तक नहीं पहुंचा पाएगा। दो चीजें इसमें आवश्यक हो गई, अधिकारीपना और फलपना। यानी अधिकारी का मतलब योग्यता, फल का मतलब परिणाम तक। तो इसके लिए महाराज जी ने एक बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिया किसी और स्थान पर। एक राजा को एक महात्मा इसी प्रकार की बात को समझा रहा था कि योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता से फल तक पहुंचने की योग्यता होनी चाहिए, तभी तो वो फल देगा। राजा जो था इस बात को समझ नहीं रहा था। उसने कहा कि जो अच्छा कर्म है, अच्छे कर्म को करेगा तो अच्छा ही फल होगा। समझा नहीं पा रहा, मान नहीं रहा था उसकी महात्मा की बात को। एक दिन उसने, राजा ने चैलेंज कर दिया कि आज अगर आप मेरे को नहीं समझा पाओगे तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो महात्मा ने क्या किया, राजा के आसपास से उसके हुक्म मानने वाले तो होते ही हैं। महात्मा ने एकदम कहा, इसको 5-7 थप्पड़ लगाओ, कोड़े लगाओ और इसको बंधक बना लो। कोई असर नहीं, यूं के यूं खड़े हैं उनके अंगरक्षक राजा के। राजा को क्रोध आ गया, अरे ये महात्मा, मैंने तो चैलेंज किया, ये महात्मा बजाय मेरे को समझाने के मेरे को तो उल्टा ही कुछ कर रहा है, ये मेरी बेइज्जती हो रही है। राजा ने कहा, पकड़ो महात्मा को, इसका दिमाग खराब हो गया है। तुरंत सारे ही उसके द्वारपालों ने और लगाओ कोड़े, 5-7 कोड़े लगाए, बांध दिया। महात्मा ने कहा, देखा अधिकार की बात, मेरे को अधिकार नहीं था ये कहने का, तुमको अधिकार था तो तुमने अधिकार का प्रयोग किया तो फल तक पहुंच गए। मेरे को अधिकार नहीं था तो फल तक नहीं पहुंचा, फल नहीं मिला। तो इसी तरह से यहाँ भी समझाया महाराज जी ने कि अधिकारी पर अधिकार का विचार नहीं करते, और ये भी नहीं विचार करते कि मुझे ये फल क्यों नहीं होगा, जब सबको दे सकता है फल तो मुझे भी देगा। जब ब्राह्मण जो इस तरह से करता है उसको पुण्य का फल मिलता है तो मेरे को भी मिलेगा, मैं भी मंदिर में जा करके करूं। ब्राह्मण के लिए कहा है कि ग्रहण काल के अंदर ब्राह्मण दान ना ले, ऐसा शास्त्र में कहा है। वैसे कहा है कि ब्राह्मण दान ले, बताया ना ब्राह्मण का कर्म, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म बताए ब्राह्मण के।
पर ये मना किया है कि ग्रहण के अंदर दान नहीं लेना। ग्रहण में लिया हुआ दान नुकसान करेगा ब्राह्मण को। तो जो विवेकी है, जिसमें मोह मोह नहीं है, वो तो इस बात का विचार करेगा तो नहीं लेना। और जो अविवेकी है वो कहेगा कि ये तो बात जो है गलत कही है शास्त्र में, ये बात गलत है, क्यों नहीं लेगा, लेना चाहिए। जब और समय में लेता है तो इस समय में भी ले ले तो क्या आपत्ति है। वो शास्त्र का विचार नहीं करता है, उसमें सम्यक बुद्धि नहीं है, ठीक बुद्धि नहीं है। वो तो यही सोचता है कि मेरी किसी तरह से कामना पूरी हो। राजस तो राजोगुण वाला तो कहता है मेरी किसी तरह से कामना पूरी हो। शास्त्र का विचार करता है, शास्त्र के अनुसार अपनी कामना पूरी करता है, मगर यहाँ शास्त्र के विचार वाला तो है ही नहीं। और इस कर्म से मेरी कामना पूरी होगी या नहीं, इस बात का भी विचार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो मोह में ग्रस्त है, अविवेकी है, ना अपने अधिकार की बात समझता है, ना उससे फल प्राप्त होगा या नहीं होगा इसकी भी बात नहीं सोचता। फिर आगे आगे एक ही बात नहीं है कि ये अनुबंध वाली बात खत्म हो गई, या अविवेक वाली, अविवेक तो आगे तक चलता रहेगा। कैसे? क्षयम अनवेक्ष, अनवेक्ष का मतलब है नहीं देखना, और क्षयम का मतलब होता है खर्च करना, कि मेरे में इतनी शक्ति है कि नहीं है। उसके लिए आवश्यकता थोड़ी शक्ति की है, मगर उसमें ज्यादा शक्ति लगाता है। और फिर आगे हिंसा, दूसरे को कितनी पीड़ा देगा ये काम। दूसरे की पीड़ा का भी नहीं सोचता, अपनी पीड़ा का भी नहीं सोचता कि मेरे को कितनी पीड़ा होगी, मेरा जो परिवार है वो कितना पीड़ित होगा। जो कुछ भी मेरे पास धन मकान है वो सब बेच बाच करके मैं कर्म को करूंगा, फिर भी पूरा होने की आशा नहीं है। ये बात विचारता नहीं है। अपनों को भी और दूसरों को भी कितनी पीड़ा होती है इस बात को नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि अविवेकी, मोही है, मोह। फिर आगे बताया पौरुषम, पौरुषम को भी नहीं देखता कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि नहीं है, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, इसे समाप्ति तक ले जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य है कि नहीं है। तो तामस व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो कर्म करता है वो तामस गुण वाला है। कर्म जो है वो कर्म भी तामस गुण वाला है। जिस कर्म के अंदर इस तरह की चीजों को नहीं देखा जाता तो वो तामस कर्म है। राजस के लिए अब अलग अलग बताए जा रहे हैं महाराज जी। राजस के लिए भगवान ने, सात्विक के लिए भगवान ने कृत शब्द का प्रयोग किया। कृत, सात्विक कर्म में कृत शब्द का प्रयोग किया। आप देख लेना उसके अंदर कृत। कृत का अर्थ है जो नियत कर्म है, जो नियत कर्म करने में प्रवृत्त हुआ है, शास्त्रीय शास्त्र के द्वारा जो नियत है, निश्चित कर्म में प्रवृत्त हुआ है, तो समझिए वो तो हो ही गया। उसके होने में कोई बाधा नहीं है, हो ही गया, उसी को कहा है कृत। सात्विक के लिए तो कृत शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, और राजस के लिए क्रियते शब्द का प्रयोग किया। क्रियते,
अभी नहीं बचेगी। क्रियते का अर्थ है कि जो राग और द्वेष से युक्त है, जो कर्म राग और द्वेष से युक्त है, राग और द्वेष से युक्त तो है, पर वो बहुल आयांश, बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए, पर वो उसको कर लेता है, कर लेता है, परिणाम तक पहुंचा देता है, फल प्राप्त हो जाता है। और तामस व्यक्ति जो है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, वो कर्म को शुरू कर देता है बिना सोचे समझे, और अंत तक पहुंचने की भी उसको आशा नहीं है, फिर भी शुरू कर देता है। उसमें सामर्थ्य भी नहीं है इतनी, फिर भी अपने सिर पर ले लेता है, अनुबंध कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्षयम इस चीज का विचार नहीं करता कि कितनी सामर्थ्य इसके लिए जरूरी है। और प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि अविवेक, अविवेक जो है इसका सेंट्रल पॉइंट है, मोह, अविवेक। ये सारे काम वो अविवेक से करता है। तो जो भी काम अविवेक से किया जाएगा तो अपने में भी सामर्थ्य नहीं देखेगा, अधिकारी हूं कि नहीं हूं, और परिणाम तक भी नहीं पहुंचेगा, फल तक भी नहीं पहुंचेगा। ये दो चीजें बड़ी आवश्यक है किसी भी कर्म के करने में, प्रारंभ करने में। अपनी योग्यता और उसमें फल प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये चीजें दो देखने की हैं। तो ये उसी के लिए है जो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो अपना निरीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे कि मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो मैं विवेक पूर्वक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरे में योग्यता है कि नहीं है, यानी अधिकारी हूं कि नहीं मैं उस चीज का अधिकारी, और फिर फल तक मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का भी देखना है। संसार के लिए तो सोच लेते हैं, हम सभी सोच लेते हैं मेरी योग्यता है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो कह देते हैं कि क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उससे बाद में कोई अगर उस क्वालिफिकेशन वाला नहीं करता तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, फिर निकाल देते हैं बाहर उसको। इसलिए वो नहीं करते हैं, योग्यता सबसे पहले देखते हैं। फिर उसका फल क्या मिलेगा जी, हमने वो कर लिया तो उससे हमको वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि दृष्टि तो संसार में धन की ही रहती है, या ये भी रहती है कि कोई कितना स्टेटस मिलेगा वहां जा करके, कोई सम्मानजनक स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचते हैं। संसार में तो सोच लेते हैं, पर जो संसार का संविधान है उसको तो मानते हैं, पर जो परमात्मा का संविधान है उसको नहीं मानते। तो परमार्थी जो है, जो परमात्मा के मार्ग में बढ़ना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, दुखों से निवृत्ति चाहता है और परमानंद की प्राप्ति चाहता है, तो वो परमात्मा के संविधान को, जिसको धर्म भी कहा है, पहले धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है और धर्म को पार करके फिर वो ज्ञान के क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो सभी साधक जो हैं, साधक उसी को कहा जाएगा जो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है। जी, तो ये भगवान ने तामस कर्म की विशेषता या लक्षण बता दिए। आप शेयर कीजिए।
लगता है आपका आकर्षण जो है वो आनंद रस रत्नाकर में है, इसलिए सोचते हैं कि उसको वो ना रह जाए, तो चलो उसी को प्रारंभ कर लो भैया। अपने तो आपने ये आपत्ति कहा नहीं। ना जी, परमार्थ में पढ़ने के लिए अपना देखो इंट्रो, देखो क्या एलिजिबिलिटी हमारी, इसमें क्या एलिजिबिलिटी देखें जी, हम क्या देखें ये बताइए। हमारी इच्छा है, हम जिज्ञासु भी हैं, तो क्या और क्या एलिजिबिलिटी होगी ये बताइए जरा। योग्यता जो है ना, एलिजिबिलिटी तो अलग शब्द हो गए ना। इच्छा किसी की हो, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, इच्छा तो है। फल भी उसका बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एलिजिबल नहीं हूं मैं उसके लिए। तो परमार्थ में जो एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले अगर प्रारंभ करते हैं, आप में से कोई बोलना चाहे तो बोलिए, परमार्थ में एलिजिबिलिटी क्या है? परमार्थ में एलिजिबिलिटी, पहले स्टेज भक्ति क्या आएगी उस? ठीक है, भक्ति बोली आपने। भक्त लोग तो फिर वहीं से ही प्रारंभ करते हैं, भक्ति में ही। वो एक बार क्योंकि आपने ना षट संपत्ति का भी बताया था, षट संपत्ति का संग्रह। वो भी बताया था, षट संपत्ति तो तीसरे नंबर पर आती थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, तो धर्म धर्म से प्रारंभ किया जाएगा ना। एलिजिबिलिटी जो है वो धर्म से प्रारंभ होगी। दो ही तो बातें बताई हैं वेद के अंदर, धर्म और मोक्ष। तो पहला स्टेज जो है, पहली सीढ़ी जो है वो धर्म की सीढ़ी है। और धर्म जो है वो पुण्यों से प्रारंभ होता है, पुण्यों का अत्यधिक संग्रह करो। तो पुण्यों को संग्रह करते करते साथ साथ, जब पुण्यों का खूब संग्रह हो जाता है तो विवेक जागृत होता है। किसी का पहले ही विवेक जागृत हो गया कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि उसके पहले के किए हुए पुण्य काफी संग्रहित हैं, तभी तो वो विवेक कर पाता है। विवेक क्या करना है? नित्य और अनित्य का विवेक करना है, कि कौन चीज जो है वो बदलने वाली है, कौन चीज जो है वो हमेशा रहने वाली है। ये विवेक है। इसको देखने के लिए सारा संसार जो है वो हमको दिखता है कि ये तो बदलने वाला है, तो ये तो हमारा विषय है नहीं। हमारा विषय है जो बदलता नहीं है। तो बदलता नहीं है वो क्या है? आत्मा है। उसी को परमात्मा कह देते हैं। तो उसको, ये जब विवेक कर लिया जाता है, विवेक तो हो गया। जैसे चावल के अंदर कोकड़ू या वो धान भी होती है, तो कह देते हैं इनको बीन के अलग करो जी। तो अलग तो कर दिए, रखे एक ही थाली के अंदर, फिर मिलने की संभावना है, तो क्या करते हैं? उनको बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे काम के नहीं है, जो अनित्य है। उसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य किया। जब संसार को हमने अनित्य समझ लिया कि हमारे काम का नहीं है, बदलने वाला है, जब तक हम उसको वो प्राप्त करने की इच्छा करेंगे इतने वो बदल जाएगा। तो उसको छोड़ो, वैराग्य। तो वैराग्य हो गया उसके लिए। किसी को इस तरह से वैराग्य नहीं होता है तो वो अपने प्रेम को उड़ेल देता है परमात्मा में। जैसे रेणु पराशर जी ने कहा कि वो विवेक बुद्धि शक्ति इतनी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सरल हृदय है, हृदय प्रधान है, बुद्धि प्रधान नहीं है। तो वो यही करेगा, परमात्मा की तरफ अपना प्रेम ढेलेगा, कि जितना भी प्रेम है वो उधर से खींच करके संसार से इधर लगाएगा, तो स्वतः वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य इस तरह से भी हो गया विवेक वैराग्य। फिर षट संपत्ति आती है कि वैराग्य भी कर लिया, मगर फिर भी हमारा जो
षट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं, कई बार बात हो चुकी है। तो बोलिए आप, कौन बोलता है षट संपत्ति में कौन सी षट संपत्ति है? हाँ जी। जी, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये तो योग की बता दिया आपने। योग में तो अष्ट 8 बातें होती हैं, वो नहीं। ये है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। हाँ, अगर पहला शब्द में बता देता तो कई बता देते, शम दम से शुरू करके। शम, शम किस चीज का करना है? शमन, मन की बात आई है। शम, मन को शांत रखो। फिर दम, इंद्रियों का दमन। दमन का मतलब उनको कंट्रोल में करो, मन को कंट्रोल करो पहले, फिर इंद्रियों को कंट्रोल करो। शम दम उपरति, फिर शरीर को कंट्रोल करो। उपरति माने उपराम हो जाना, संसार से उपराम है जी वो, यानी अब वो शरीर की भी उसको अधिक परवाह नहीं है। उपरति। तितिक्षा, अब शरीर से भी उसको उपरामता हो गई तो अब वो सहन भी कर सकता है। तितिक्षा, सहन करना। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, वो तभी कर पाता है सहन सहन जब उसकी श्रद्धा हो जाती है शास्त्र के अंदर, कि शास्त्र ने जो बात कही है वो ठीक है। और फिर समाधान, समाधान का अर्थ ये हुआ अब मेरे को कोई शंका नहीं रही है, बस अब निशंक हो गया हूँ। जो शास्त्र ने बात कही है वो ठीक कही है, अब मेरा समाधान हो गया। ये षट संपत्ति है। ये जब पूरी हो जाती है, 6 ये पूरी हो जाए, 2 उससे पहले हो जाए, षट संपत्ति को एक ही में गिन लिया उन्होंने। 6 संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। अब मुक्त किससे होने की? संसार से मुक्त होने की इच्छा। सोच तो लिया हमने, वैराग्य तो कर दिया उससे, अपने अंतःकरण को भी हमने कंट्रोल में कर लिया, मगर फिर भी हम बंधन महसूस कर रहे हैं। तो फिर क्या है? मुक्ति, मोक्ष, संसार से मुक्ति। मुमुक्षा, यहाँ मोक्ष नहीं है, ये मुमुक्षा, मोक्ष, मुक्त होने की इच्छा। मोक्ष नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, इस संसार से मुक्त होने की इच्छा। जब संसार से मुक्त होने की इच्छा होती है, मुमुक्षा होती है, तब तो ये होता है कि जैसा संसार की कोई बात करे तो उसे ऐसा लगे जैसे मेरे सिर के ऊपर अंगारा रख दिया, तुरंत झटक देता है, सुनना ही नहीं चाहता उनकी बात को। करेगा तो क्या? ऐसे महसूस करता है जैसे पानी के अंदर कोई डुबकी लगाए और फिर उसको नीचे ही दबाए रखे और सांस लेने के लिए तड़पता रहे कि मुझे तो बस अब सांस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा, इसको कहते हैं मुमुक्षा। तो ये पराकाष्ठा बताई है सारी, विवेक की भी पराकाष्ठा बताई है, वैराग्य की भी, षट संपत्ति की भी, मुमुक्षा भी, यानी ये बहुत आगे तक की बात बताई है। बात आगे तक की नहीं है, मतलब जो इनके अंदर साधना करनी है, जहां तक पहुंचना है इसके अंदर, विवेक के अंदर, वैराग्य के अंदर, षट संपत्ति में, मोक्षा में, वो काफी आगे तक की बात है। मगर हम इतनी आगे तक की भी ना करें तो कम से कम ये तो जान ले कि संसार मेरे काम का नहीं है। बार बार हमारे सामने कोई परिस्थिति आए ऐसे, तो ये सोचें कि ये ना भी हुआ तो क्या दिक्कत पड़ेगी, 2 पैसे हमको कम मिल गए तो भी क्या दिक्कत की बात है, संसार में सम्मान थोड़ा सा कम मिल गया तो भी क्या बात है। थोड़ा बहुत तो सोचते रहें इस तरह से, पूरा तो नहीं कर पाते पर थोड़ा बहुत सोचना आरंभ करेंगे
तो धीरे धीरे फिर काफी हम वैराग्य में भी विवेक में भी बढ़ेंगे, वैराग्य में भी थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलें। शास्त्र बताता है कितनी बातें छोड़ने के लिए, अपनाए तो सही। शास्त्र ने बताया है कि भाई तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे बस की बात है। कोई करता रहे परिवार में, मैं नहीं करूंगा भैया। जब अपना ये आदर्श दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं, आदर्श अपना प्रस्तुत करेंगे, ये तू खा ले भैया, मैं तो अपनी अलग से बना के खाऊंगा, या अलग से मिलेगी तो खाऊंगा, नहीं तो रुक के खा लूंगा भाई। तो तुम्हारी कदर होगी इस बात की। तामसिक भोजन है, तो बताया भी है कितनी बार, लहसुन और प्याज है। बाकी तो जो साधक जुड़े हुए हैं वो नहीं खाते हैं, है? अंडे की तरफ अगर भी दृष्टि रखते हो कि नहीं, आजकल तो वो आने लगे हैं जी वेजिटेबल वाले अंडे, तो भी उस दृष्टि को त्याग दें। खाते तो नहीं है पर दृष्टि भी त्याग दें उस तरह की, बुद्धि भी त्याग दें उस तरह की। तो इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। वैराग्य में भी इसी तरह से कुछ न कुछ चीज छोड़ते चले जाएं। मगर जो चीज पहले ही हमने छोड़ी हुई है उसके छोड़ने की बात नहीं है। बैंगन हमको अच्छा नहीं लगता तो बैंगन छोड़ दिया जी हमने, बस। महात्मा ने, किसी ने कहा है कि भाई हाँ हाँ तुमको ये बैंगन नहीं खाना चाहिए, कथा के अंदर कह दिया। और फिर घर जा करके वो बैंगन ला रखे थे, तो पत्नी ने, पंडित जी की पत्नी ने बनाया नहीं। पंडित जी कहो या वो महात्मा कहो या जो भी कुछ है, उसने बनाया नहीं, उसने किसी को दे दिया। वो कहने लगे मैं बैंगन लाया था, वो क्यों नहीं बनाया? बोले जी आपने सत्संग में कहा तो था कि बैंगन जो नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने दे दिया। अरे भैया वो तो कहने की बात थी, ऐसे नहीं है। जो चीज हम छोड़ चुके हैं, जो हमको चाहिए नहीं, जिसकी इच्छा नहीं करती है, वो छोड़ने को नहीं है। जिसकी इच्छा होती है उसको छोड़ने को करो। तो बुद्धिवादी जो विवेकी है वो सारी चीजें इस तरह से सोच सकता है, विचार कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि योग्यता जन्म से नहीं होती, अर्जित करनी पड़ती है। बिल्कुल, यही कुछ है ना? योग्यता जो है ना जी, वो कुछ योग्यता जन्म से भी मिलती है। जन्म भी बहुत बड़ा हमारा फैक्टर है, क्योंकि परिवार के अंदर जो भी वो हमको जीन्स मिलते हैं उसके अनुसार भी चलता है। पर हमारी स्वतंत्रता भी है, वातावरण भी हमको उस तरह की शिक्षा देता है। रोल दोनों का है, हमारे जन्म का भी और हमारे कर्म का भी। जो हम वर्तमान में कर्म करते हैं, वर्तमान में जो हम सोचते हैं, जो शिक्षा हमको मिलती है, पहले जन्म से अगर हमको मिलता है तो एकदम पिकअप हो जाता है। हाँ जी। आज का पढ़े जी ये। हाँ पढ़ो जी, पढ़ो। जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार। जीव का जन्म और हाँ जी, ईश्वर का अवतार, ये जी शीर्षक ठीक, है आज के। ठीक है, ठीक है। जीव का जन्म मरण होता है कि नहीं? सिद्धांत यह है कि जीव का जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि वह तो स्वरूप से, तत्व से परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। परंतु अविद्या से उसको अपने में जन्म मरण जान पड़ता है। जब तक यह अपने को ब्रह्म नहीं जानेगा तब तक इसको अपने में जन्म मरण की प्रतीति होती रहेगी। ईश्वर में भी स्वरूपतः, तत्वतः जन्म मरण न होने पर भी माया से प्रतीति होता है। जैसे जीव के साथ अविद्या लगी है, वैसे ईश्वर के साथ माया जुड़ी है। अपनी अंचित शक्ति कहो अथवा माया शक्ति कहो, उससे भगवान जन्म मरण वाले प्रतीत होते हैं। तो जैसे जीव का जन्म होता है अविद्या से और वासना से, वैसे ही भगवान का जन्म होता है माया से और लीला से। देखो, ब्रह्मा का अवतार है न जन्म है, और ईश्वर का अवतार है जिसका जन्म है।
इसलिए व्यवहारिक सत्ता में ये दोनों होते हैं। जीव के जन्म को जन्म कहते हैं और ईश्वर के जन्म को अवतार कहते हैं। अपनी वासना से विवश होकर जीव का जन्म होता है और ईश्वर का जन्म लीला से अनुग्रह करके जीवों का उद्धार करने के लिए होता है। जब अवतार होता है तो जीवन में जो कुछ होता है वह सब कुछ भगवान में भी होता है। जितने दोष गुण जीव में होते हैं उतने ही दोष गुण भगवान में भी होते हैं। आप बिल्कुल इससे डरना मत। क्यों नहीं डरना? जीव में वे होते हैं अविद्या से और भगवान में होते हैं लीला से। इसलिए जीव के लिए बंधन के हेतु और भगवान के लिए बंधन के हेतु नहीं है, मोचन के हेतु है। मोचन के हेतु है माने उन लीलाओं का चिंतन करके दूसरे लोग मुक्त हो जाते हैं। कहो तो हम श्री कृष्ण जी के जीवन में बता दें, जो कुछ किसी जीव में हो सकता है वह सब कुछ श्री कृष्ण जी के जीवन में है, क्योंकि एक तत्व की दो अभिव्यक्ति हैं, एक लीला से और एक कर्म से है। श्री कृष्ण जी लीला द्वारा रण छोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण काम की लीला से बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण क्रोध की लीला द्वारा रुक्मी को बांधते हैं। हम कृष्ण से मोह लीला दिखा सकते हैं, ब्याह करते हैं, बता सकते हैं, जुआ खेलते दिखा सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ही सब वर्णन आया है कि नारद जी द्वारका गए तो उन्होंने वहां सब स्त्रियों के घरों में देखा कि कृष्ण ही तलवार चला रहे हैं, कहीं घोड़ा धो रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं बुढ़ापे में नाचना गाना सिखा रहे हैं। अरे बुढ़ापा भी आता है भगवान को, बचपन आता है तो बुढ़ापा भी आएगा। ये सब लीला है भला, लेकिन ये बात संसारी लोग जो कायदे से विचार नहीं करते हैं उनकी समझ में नहीं आती है। ये है जी आज का। बिल्कुल ठीक है जी। जीव की और ईश्वर की तुलना की गई है वास्तविकता में दोनों ही एक जैसे, वास्तविकता में, पर अज्ञान से। जीव में अज्ञान है, अज्ञान से वो अपने आप को भी गलत समझता है, परमात्मा को भी गलत समझता है। अज्ञान से। परमात्मा में अज्ञान है नहीं, तो हमारे अज्ञान को अविद्या कह दिया। अविद्या कह दो, अज्ञान कह दो, एक ही बात है। उनमें अज्ञान है नहीं, फिर भी वो लीला कह दिया उनको, वो माया कह दिया, क्योंकि वो माया उनके अधीन है और उसी की जो माया है वो हम उस माया के अधीन है। तो वो अपनी माया के अधीन नहीं है, इसीलिए वो लीला करता है। लीला कहते हैं खेल को, खेल करता है, वो दिखाता है। और जो बताई है कि भाई उनमें जो जो चीज जीव में है, जो जो वही चीजें सारी ईश्वर में भी है। क्यों दिखाया इस तरह से? ताकि जीव को ये ना रहे कि ये तो इतना बड़ा है, मेरी इसमें तो इतना गैप है, तो मैं कैसे इनका अनुकरण कर पाऊंगा। तो इसीलिए दिखाया गया है कि भाई मेरे में भी वही है, उसमें भी वही है, पर उसने तो अपनी इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया है, साधना से कंट्रोल कर लिया है। तो हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी उनके समान ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जन्म की भी बात बताई कि इनका तो जन्म होता है। क्यों जन्म होता है? कि हम जानते हैं कि भाई जन्म किस चीज का होता है, शरीर का होता है, इसीलिए हम जन्म मानते हैं अपने आप को। वास्तव में जो मैं हूं वो तो मैं आत्मा का तो जन्म होता नहीं है, और वो जो है उनका जन्म होता नहीं है। उनका क्या होता है? अवतरण, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। और कैसे व्यक्त होते हैं? माया से व्यक्त होते हैं, लीला करने के लिए व्यक्त होते हैं। जैसे लीला हम भी तो करते हैं, रामलीला के अंदर रामलीला करते हैं,
तो रावण की जो लीला करता है तो वो अपने आप को ये थोड़ी समझता है कि मैं रावण ही बन गया। लीला करते समय वो यही समझता है जैसे रावण करता था वैसे करता है, और अपने आप को जानता है कि मैं जो भी कुछ हूँ, चाहे मैं हलवाई हूँ तो मैं रोल कर रहा हूँ रावण का, मेरा शरीर ऐसा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो अपनी वास्तविकता को वो जानते हैं, हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते। हम अपनी वास्तविकता को भी नहीं जानते, परमात्मा की वास्तविकता को भी नहीं जानते। अगर हम अपनी वास्तविकता को जान जाएंगे तो शास्त्र बताएगा कि जो आपकी वास्तविकता वही उनकी वास्तविकता है, और जो तुम अपने आप को अवास्तविक गलत समझ रहे हो, इसी तरह से तुम उसको भी गलत समझ रहे हो। आप भी बोलिए, कोई बोलना चाहे तो बोलिए। ठीक है जी, समय का भी तो डंडा है सब आप लोगों के पास है, समय का भी डंडा है ऊपर से भी। हाँ, आप जो था किसी काम में हमने लगना था तो वो काम जो है ना रह जाएगा। अपने को तो कुछ है नहीं जी, अपना तो समय ही समय है। आप लोगों के पास समय नहीं है। कल कहा भी था मैंने कि जो जो यूं कहता है जी हमारे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब है अब रजोगुण प्रधान है उनके अंदर। ठीक है जी। हाँ जी, करिए जी संजीव शर्मा जी, आप भी करिए। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।